हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ काजू की बर्फ़ी, काजू कतली जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले हाफ़ के-जी आधा किलो काजू हम मंगवाए थे मार्केट से, और उसके बाद यहाँ पे हम उसे अच्छे से इस तरह से काट लिए थे बीचों बीच, और उसके बाद धो करके इसको पीसे थे। पहले यहाँ पे मैं चीनी पीस ली थी पहले। तो चीनी पीस के मैं एक कटोरे में बाउल में रख ली थी। तो यहाँ पे मैं काजू को साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं काजू को पीसूँगी। तो ऐसे मैं घर में ही एक बार ट्राई कर रही थी कि अगर काजू की बर्फ़ी बन जाए तो फिर मैं अगले बार फिर बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं पहली बार ही बना रही थी। तो यहाँ पे मैं काजू का पेस्ट बना ली, और इसके बाद मैं एक कढ़ाई चढ़ाई, उसके बाद उसमें 1 चम्मच घी डाली। और घी इसलिए मैं डाली क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये पेस्ट मैं पहले दूँगी तो शायद कढ़ाई में चिपक ना जाए, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी डाली थी कढ़ाई में। और उसके बाद पेस्ट को डाल के थोड़ी देर बाद उसमें चीनी, पिसा हुआ जो चीनी में पीसी थी वो डाली, और उसके बाद कंटिन्यू इसको चलाते रहना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें संभल के इसको बनाया जाता है। थोड़ा सा भी इसे अगर आप चलाना छोड़ दोगे तो ये चिपक जाएगा नीचे कढ़ाई में, तो इसको चलाते रहना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे यही गलती की थी, थोड़ा सा मैं इसे चलाने टाइम छोड़ दी थी, जो कि ये नीचे से चिपक के थोड़ा जल भी गया था। फिर मैं बाद में कढ़ाई चेंज करके फिर पेस्ट को बनाई, मतलब काजू के पेस्ट को अच्छे से बनाई। तो यहाँ पे मैं अभी तो फ़िलहाल थोड़ा इसमें टाइम लगता है, और इसको थोड़ा सा हार्ड भी रहता है बनाना, लेकिन अगर आप समझ के पहले ही समझ के अच्छे से बनाओगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे बस यही था कि चिपकने का डर, मतलब हमको लगा कि यहाँ चिपकेगा नहीं, तो यहाँ पे कढ़ाई में ये बहुत चिपक रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे खड़े होके चलाना पड़ रहा था। तो बस इसको चलाते हुए ही इसे सुखाना है, मतलब, और इसे मतलब जैसे हम लोग घर में खोवा, जैसे दूध का खोवा बनाते हैं, तो बस इसका वही है कि यहाँ पे खड़े होकर के इसको उसी तरह चलाना है। और अब इसके बाद हम चीनी यहाँ डाल दिए, फिर चीनी डाल के यहाँ पे इसको फिर से चीनी और ये काजू के पेस्ट को मिला देती हूँ। उसके बाद 5-6 इलायची को अच्छे से कूट के उसका सारा बीज इसमें काजू के बैटर में डालती हूँ। और उसके बाद चीनी मिलाने के बाद थोड़ा और चिपकने लगा था कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैं देखो इस जगह ही मैं छोड़ दी थी बहुत देर, जब मैं इलायची को कूट रही थी। तो बस यहीं पे मेरे से गलती हो गया। पहले से हमको करके रखना था इलायची पाउडर या सारी चीज़ को पहले से ही करके, अगर आप लोग बनाओगे तो पहले से ही सारा चीज़ करके रखना, तभी ये ठीक से बनेगा, नहीं तो ये तुरंत जल जाता है और कढ़ाई में तुरंत चिपक भी जाता है। तो बस मेरे से यहीं पे गलती हुआ था कि मैं थोड़ा देर छोड़ दी थी इलायची को तैयार करने में। तो इसके बाद ये देखो यहाँ पे चिपका हुआ है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोन बंद करके मैं कढ़ाई चेंज की थी। तो उस कढ़ाई में बनाने के बाद यहाँ पे फिर इसे एक पेपर में अच्छे से घी लगा करके सारे पेस्ट को काजू के तो उसमें रखी थी कागज़ पे, और उसके बाद उसे बेलन से अच्छे से हल्का हल्का करके दाब दी थी, और उसके बाद थोड़ा सा काट के डायमंड शेप में काट दी थी। और यहाँ पे फिर हम आ गए थे ठंड का जो कपड़ा था उसको रखने के लिए, क्योंकि अब तो गर्मी आ गया है।
तो यहाँ पे मैं अलमारी के सबसे ऊपर वाले कबर्ड में सारे कपड़े को रखती हूँ। ठंडा तो चला गया, बस विंटर के सारे कपड़े को इसी में रख देती हूँ। तो यहीं पे मैं अच्छे से कॉलिन से पूरे अलमारी को पोंछी। फिर उसके बाद ये वाला अमेज़ॉन से मैं प्लास्टिक मंगवाई थी बिछाने के लिए, तो बस नीचे में इसको बिछा करके उसके बाद सारे कपड़े को एक पोटली में बांध के रख देती हूँ। और मैं धीरे धीरे सेट करूँगी। एक बैग मंगवाऊँगी और उस बैग में धीरे धीरे करके मैं सारे विंटर का कपड़ा रखूँगी। तो फ़िलहाल मैं जो मेरा साड़ी, पुराना साड़ी या दुपट्टा या उस तरह का बड़ा कपड़ा रहता है, तो उसी में मैं रख देती हूँ सारे विंटर के कपड़े को। और उसके बाद या फिर मार्केट से जो साड़ी के साथ एक कैरी बैग मिलता है, देखो जैसे ये रेड वाला, येलो वाला जैसे झोला है, तो बस उसमें ही डाल के रखती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। तो मेरा वीडियो बनाना मेरा मन है और घर में सारा काम करने के बाद ही टाइम मिलता है, तभी मैं वीडियो को एडिटिंग करती हूँ। तो ऐसा मत सोचे कि काम कुछ नहीं रहता है, काम बहुत रहता है, लेकिन सारे काम को दिखाना ठीक टाइम ही नहीं रहता है कि हम आपको सारे काम दिखाएं। तो जहाँ ज़रूरत रहता है, जहाँ टाइम वैसा रहता है, तो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो ये ना सोचे कि फुर्सत में रहते हैं तभी हम सारा काम, कुछ नहीं रहता है तो वीडियो बनाते हैं। ये काम ही है, जो अभी हम कर रहे हैं वो काम ही है। तो सारे काम करके ही कुछ वीडियो एडिटिंग करने के लिए रखती हूँ। और जिसे पसंद है वो लाइक कीजिए, जिसे ना पसंद है वो अनलाइक कीजिए।